We are discussing correction of sentences. It is our third lecture. हम यहाँ पे देखेंगे कम्बिनेशन है दो सब्जेक्ट का, द टीचर विद स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं और दरमियान में एक कंजंक्शन है। आज हम इसका फंक्शन देखने जा रहे हैं। द टीचर विद स्टूडेंट्स डैश कम, टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के साथ आ चुका है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम टीचर की वजह से हैज़ लगाएंगे या स्टूडेंट्स की वजह से हैव लगाएंगे। तो ये हम पे क्या होगा, द टीचर विद स्टूडेंट्स हैज़ कम, टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के साथ आ चुका है, हैज़ लगेगा यहाँ पे। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, अ डक अलोंग विद इट्स डकलिंग्स डैश क्रॉसिंग द रोड। पहला सब्जेक्ट है हमारे पास अ डक और हमारे पास जो है वो इसके दरमियान कंजंक्शन क्या है, अलोंग विद के साथ। अलोंग विद इट्स डकलिंग्स, डकलिंग्स क्या होते हैं, बतख के बच्चे। एक बतख जो है वो अपने बच्चों के साथ सड़क क्रॉस कर रही है, क्रॉसिंग द रोड। तो अब इसमें जो है वो हम डक की वजह से इज लगाएंगे या डकलिंग्स की वजह से आर लगाएंगे। हम यहाँ पे लगाएंगे अ डक इज, ठीक है, अ डक इज, अ डक अलोंग विद इट्स डकलिंग्स इज क्रॉसिंग द रोड। एक्चुअली ये सेंटेंस क्या है, अ डक इज क्रॉसिंग द रोड। अब ये अलोंग विद इट्स डकलिंग्स ये उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, वो ना के उसके दोस्त, डैश द क्लास रेगुलरली, बाकायदगी से क्लास अटेंड करते हैं। तो हम यहाँ पे ही की वजह से, पहला हमारे पास ही है, दूसरा क्या है, हिज फ्रेंड्स। हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, तो क्या हम ही की वजह से अटेंड्स लगाएंगे, यानी ही है सिंगुलर है तो यहाँ पे अटेंड्स लगेगा। और अगर हिज फ्रेंड्स की वजह से लगाएंगे तो अटेंड लगेगा, प्लूरल है फिर हम एस नहीं लगाते होते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट डेफिनेट का फार्मूला है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे वर्ब के साथ एस लगाते हैं, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम एस नहीं लगाते। तो अब ही की वजह से अटेंड्स लगेगा या हिज फ्रेंड्स की वजह से अटेंड लगेगा। तो हम ही की वजह से पहले ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, अटेंड्स, ठीक है। क्या हम लगाएंगे, हम अटेंड्स लगाएंगे, ठीक है। ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स अटेंड्स द क्लास रेगुलरली, यहां भी हमने ही को फॉलो किया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई एज वेल एज यू डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रबल। दो सब्जेक्ट हैं, आई और यू, दो सब्जेक्ट हैं। दरमियान में क्या है, एज वेल एज, दरमियान में क्या है, एज वेल एज। आई एज वेल एज यू डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रबल, मेरी तरह तुम भी इस ट्रबल के, इस परेशानी की वजह हो। तो क्या है, आई की वजह से एम लगेगा, यू की वजह से आर लगेगा, तो यहाँ पे आई की वजह से एम लगेगा। अब देखें हम, थोड़ा सा ऑकवर्ड हमें लगता है ये सेंटेंस, आई एज वेल एज यू एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रबल, ठीक है। लेकिन इसका फॉर्मूला भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि ये क्यों आया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, अस्मा बिसाइड्स हर फ्रेंड्स, यहाँ भी सिंगुलर है, दरमियान में क्या आ गया, बिसाइड्स आ गया, ये कंजंक्शन आ गया। अस्मा बिसाइड्स हर फ्रेंड्स डैश अटेंटिव इन द क्लास, इज अटेंटिव इन द क्लास। हम यहाँ पे अस्मा की वजह से इज लगाते हैं, ना कि उसकी फ्रेंड्स की वजह से हम आर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ भी हम सब्जेक्ट वन को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है यू एक्सेप्ट, यहाँ पे पहला सब्जेक्ट हमारे पास यू है, दूसरा क्या है, योर फ्रेंड, सिंगुलर। यू एक्सेप्ट, हमारे पास यहाँ पे जो कंजंक्शन आया वो क्या है, एक्सेप्ट, दो सब्जेक्ट को मिलाने के लिए। तो यू की वजह से आर लगेगा या योर फ्रेंड की वजह से इज लगेगा, तो यू की वजह से क्या लगेगा, आर लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पे फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि जब दो सब्जेक्ट हमारे पास आ जाएं, दो सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे तमाम सेंटेंसेस में दो सब्जेक्ट हैं और उनके दरमियान में कुछ कंजंक्शन आ जाएं, जैसा कि है विद, अलोंग विद,
बिसाइड्स, एज वेल एज, एंड, नॉट, एक्सेप्ट, येट, इस तरह के जो है वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर ये दो सब्जेक्ट के दरमियान में आ जाएं तो हमने सब्जेक्ट 1 पे फोकस करना है। यानी ये सब्जेक्ट 1 है हमारे पास, ये सब्जेक्ट 2 है, इस तरह ये सब्जेक्ट 1 है, ये हमारे पास सब्जेक्ट 2 है। इनमें से ये कंजंक्शन जो है ये सारे के सारे, इनको हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर ये वाले कंजंक्शन आ गए हैं तो इन कंजंक्शन की वजह से हमने सब्जेक्ट 1 पे फोकस करना है। हमने सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब कोई भी है वो हम सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग लगाएंगे। हमने सब्जेक्ट 2 में इसको फॉलो नहीं करना। सब्जेक्ट 2 को हमने कब फॉलो करना है? एक सेंटेंस हमारे पास है, ही और हिज फ्रेंड्स, वो या उसके दोस्त। पहला सब्जेक्ट क्या है? ही। दूसरा सब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त। पहला सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है, और दरमियान में क्या आ गया है? और, या। दरमियान में क्या आ गया है? और। वो या उसके दोस्त डैश गिल्टी, मुजरिम है। तो ही के साथ इज लगेगा, ही की वजह से, या हिज फ्रेंड्स की वजह से आर लगेगा। तो यहाँ पे लगेगा ही और हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी, यहाँ पे आर लगेगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कि नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स, पहला सब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, बट ऑल्सो, यानी ये भी कंजंक्शन है, बट ऑल्सो, नॉट ओनली से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो ही, दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ही। तो अब यहां भी दो सब्जेक्ट है, नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो ही। अब यहां पे फ्रेंड्स की वजह से आर लगेगा या ही की वजह से इज लगेगा। तो यहाँ पे ही की वजह से इज लगेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग लगाया। अब इसका फार्मूला क्या है कि जब हमारे पास दो सब्जेक्ट के दरमियान, यानी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 1, ये हमारे पास हिज फ्रेंड सब्जेक्ट 1 और ये हमारे पास ही सब्जेक्ट 2, जब इनके दरमियान में आ जाए ईदर और या अकेला और आ जाए, नीदर नॉर आ जाए या अकेला नॉर आ जाए, नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए, इसको हम बोलते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन, जो पेयर में आते हैं। ये पेयर में भी आते हैं और अकेले भी, को रिलेटिव कंजंक्शन हम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये को रिलेटिव कंजंक्शन आने हैं तो हमने किस पे फोकस करना है? सब्जेक्ट 2 पे फोकस करना है, यानी सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग लगाना है। बड़ा आसान सा तरीका है इसको याद करने का। इतने सारे कंजंक्शन है, हम कैसे याद करें कि हमने सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग कब लगाना है और सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग कब लगाना है? तो सिंपल सी बात है, ये सिर्फ 3 याद रख लें, 1 2 3, सिर्फ ये 3 याद रख लें कि नीदर, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। ये सिर्फ 3 कंजंक्शन ऐसे हैं कि जब ये दो सब्जेक्ट्स के दरमियान में आएंगे तो हमने सब्जेक्ट 2 को फॉलो करना है। और इसके अलावा अगर कोई भी कंजंक्शन आ जाता है, लाइक ऊपर वाले काफ़ी सारे कंजंक्शन हमने देखे, इन 3 के अलावा कोई भी कंजंक्शन आता है तो हमने सब्जेक्ट 1 पे फोकस करना है, और अगर इन तीनों में से कोई आ जाता है तो हमने सब्जेक्ट 2 पे फोकस करना है। क्लियर हो गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने माइंड में रखना है। सेंटेंस है हमारे पास, इट इज आई हु डैश टू बी ब्लेम्ड। इट इज आई, अब ये देखा इट की वजह से हम इज लगाएंगे यहाँ पे, इट इज आई हु इज ब्लेम, या आई की वजह से एम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम आई की वजह से जो है वो एम लगाएंगे, इट इज आई हु एम टू बी ब्लेम्ड। ठीक है, ये मैं हूँ जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, इट इज, इट की वजह से इज लगेगा या दे की वजह से आर लगेगा। इट इज दे हु डैश अ बिग टीम ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, हैज हैव लगाना है यहाँ पे, इट की वजह से हैज लगेगा या दे की वजह से हैव लगेगा। इट इज दे हु हैज अ बिग टीम ऑफ फ्रेंड्स, या इट इज दे हु हैव अ बिग टीम ऑफ फ्रेंड्स, जिनकी दोस्तों की एक बहुत बड़ी कतार है, बहुत बड़ी टीम है। तो इट इज दे हु हैव
यहाँ पे हम हैव लगाते हैं। फार्मूला क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे क्या लगाना है। अब ये हम हु का फार्मूला देख रहे हैं। हु यानी इसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं हम इसको? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हु होता है और इसके अलावा विच होता है और दैट होता है। ठीक है, जो चीज़ों और लोगों के लिए यूज़ होता है। विच अशिया के लिए यूज़ होता है, हु आदमियों के लिए यूज़ होता है और दैट जो है वो थिंग्स और पर्सन्स दोनों के लिए यूज़ होता है। अच्छा, जब ये हु का हुज भी आ सकता है, हुम भी आ सकता है। अच्छा, जब इसका फार्मूला ये है कि ये जो जिनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ये जब रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं तो इससे पहले राइट बिफोर जो सब्जेक्ट होता है उसको हम फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, हु से पहले क्या है? दे। तो हमने दे के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे लगाना है। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हुआ है। फार्मूला क्या है कि नाउन और प्रोनाउन जब आ जाते हैं, नाउन या प्रोनाउन, यानी ये प्रोनाउन है दे और आई जो है ये भी प्रोनाउन है। इट इज़ असलम, इट इज़ अली। ठीक है, इट इज़ अली एंड आरिफ, यहाँ दे की जगह मतलब कोई नाम भी यूज़ हो सकता है। तो जब नाउन या प्रोनाउन के बाद हु यूज़ होता है तो हमने पिछले सेंटेंस को नहीं देखना कि पहले क्या लिखा हुआ है, हमने सिर्फ उस नाउन जो हु से पहले है उसको देखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है उस सेंटेंस के अंदर लगाना होता है। यानी हु से पहले वाला प्रोनाउन या नाउन हम देखेंगे, उससे पहले सेंटेंस क्या हम उस पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे और उसी नाउन या प्रोनाउन जो हु से राइट बिफोर है उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है वो लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ वन ऑफ द बॉयज हु डैश वॉन द प्राइजेस। वो उन लड़कों में से एक है जिन्होंने इनाम जीते। अब यहाँ पे देखा हु आया है, ठीक है, हु से पहले क्या है? बॉयज। अब बेशक यहाँ पे वन आ गया है, ही इज़ वन ऑफ द बॉयज, लेकिन हम इस वन पे नहीं जाते बल्कि हम क्या लगाते हैं? ही इज़ वन ऑफ द बॉयज हु हैव वॉन द प्राइजेस। वो उन लड़कों में से एक है जिन्होंने इनाम जीते हैं। ठीक है, ही इज़ वन ऑफ द बॉयज हु हैव वॉन द प्राइजेस। अच्छा, दूसरा क्या है? ही इज़ ओनली वन ऑफ द बॉयज। ही इज़ ओनली वन ऑफ द बॉयज, वो लड़कों में से अकेला है। हु डैश वॉन द प्राइज, यहाँ पे हैज लगेगा, इसको एक्सेप्शन हासिल है। यानी फार्मूला क्या है कि अगर वन ऑफ बॉयज है तो ये इसके बाद हु आ गया है तो ये हम इसको प्लूरल कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर ओनली वन आया है, ओनली वन के बाद अगर हु आ गया है तो हम इसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, समर वेकेशन डैश स्टार्टेड। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, ये एक और मिस्टेक हम लोग करते हैं, हम वेकेशन के लिए ना अक्सर वेकेशंस यूज़ कर देते हैं। तो ये वर्ड वेकेशंस नहीं होता, वेकेशन होता है। समर वेकेशन, अब हैज़ लगेगा, यहाँ पे एस तो है नहीं तो हम हैज़ लगाएंगे, नहीं, ये प्लूरल ही है। बेशक इसके साथ एस है या नहीं है, ये प्लूरल ही है। समर वेकेशन हैव स्टार्टेड। ठीक है, गर्मियों की छुट्टियां जो है वो शुरू हो गई हैं। हम यानी ये वो नाउन है जिसके साथ एस लगे बगैर ये प्लूरल है। ओके, द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल मवेशी जो है वो खेतों में चर रहे हैं। ठीक है, खेत में चर रहे हैं। कैटल आर, अब यहाँ भी इसको भी हम अक्सर कैटल्स लिख देते हैं, तो ये कैटल्स नहीं होता बल्कि क्या होता है? कैटल होता है। द कैटल होता है और ये हमेशा प्लूरल होता है, यानी इसके साथ एस नहीं आता, जिस तरह वेकेशन के साथ नहीं आता, इसके साथ भी नहीं आता, लेकिन ये प्लूरल होता है। नेक्स्ट है, द पुलिस डैश चेजिंग अ थीफ। ये द पुलिस जब आता है ये भी हमेशा प्लूरल होता है। द पुलिस आर, यानी ऐसे तो नहीं है कि पूरा का पूरा महकमा जो है वो पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, थीफ के पीछे, बल्कि चंद लोग, पुलिस के चंद सिपाही लगे हुए हैं। तो जब ये पुलिस, द पुलिस यूज़ होता है तो ये हमेशा जो है वो प्लूरल की फॉर्म में आता है। द पुलिस आर चेजिंग अ थीफ। ओके, तो ये तीनों नाउन ऐसे हैं, वेकेशन,
कैटल और पुलिस के, जिनके साथ हम एस नहीं लगाते लेकिन उसके बावजूद हम इसको प्लूरल काउंट करते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे नाउन्स हैं जो कि हम उनको प्लूरल की फॉर्म में यूज़ करते हैं और बहुत से समय लग सिंगुलर रहे होते हैं लेकिन हम उनको प्लूरल की फॉर्म में यूज़ करते हैं। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप उसको पूछ सकते हैं।